नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से मेरे एक और वीडियो में। और आज हमारे साथ जो हैं इनके जो है ये परिचय की कोई मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ हैं हरीश बिजरवान। जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड का जो रिज़ल्ट 30 अप्रैल को अभी जारी हुआ, उसमें इंटरमीडिएट की परीक्षा में हरीश ने पूरे राज्य में, पूरे प्रांत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और इनका जो इनका प्राप्तांक है 500 में से 480 नंबर के साथ हरीश पूरे प्रांत में तृतीय स्थान पर रहे हैं। तो हरीश का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। तो हरीश, हम चाहेंगे कि आज का इंटरव्यू हम शुरू करें, क्योंकि हरीश जो है मेरी क्लास का स्टूडेंट रहा है, मैं उसका जो है क्लास टीचर भी रहा। और हरीश के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। हरीश शुरू से ही जो है एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, चाहे वो उसकी प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे वो उसका टेंथ में हरीश का जो है 13वां स्थान था पूरे प्रदेश में। और उसने पूरे 12वीं में अपना जो अधिकतम प्रयास करके पूरे प्रांत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पूरे वर्ष भर कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जहां उसने पार्टिसिपेट ना किया हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पार्टिसिपेट उसने किसी एक्टिविटी में नहीं किया, केवल पढ़ाई में ही ध्यान दिया, ऐसा भी नहीं है। तो इससे सारा मैं ही नहीं बोलूँगा, हरीश को भी मौका देंगे। तो हरीश, सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूँगा कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में थोड़ा बताइए हम सभी को। सर, सबसे पहले तो मैं जो है मूल रूप से टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी जो हैं एक प्राइवेट नौकरी करते हैं और मेरी माताजी जो हैं वो गांव में ही एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। और मेरी 3 बहनें हैं और हम ऋषिकेश में रहते हैं इस समय और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो सबसे पहले हरीश, अपने जो स्ट्रीम, आपने कौन से स्ट्रीम में जो है इंटरमीडिएट किया और यही स्ट्रीम आपने क्यों चुना? मेरी स्ट्रीम जो है वो थी PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जी। और मैंने इसीलिए चुना क्योंकि जो है मैथ्स में तो मुझे पहले से ही इंटरेस्ट था। और जो है मैथ्स का यूज़ जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं में होता है, पूरी ज़िंदगी भर इसका यूज़ होना है। इसीलिए मैथ्स में रुचि होने के कारण मैंने ये स्ट्रीम ली। ओके, तो मैथ्स में रुचि होने के कारण आप जो PCM की तरफ आप गए। जी, बहुत अच्छा है। तो हरीश, कुल मिलाकर आपने 500 में से 480 नंबर यानी 96% आपने गेन किए। जी। तो क्या आप बताएंगे कि जो 96% जो आपके आए हैं, इसको प्राप्त करने के लिए आपकी रणनीति क्या रही? कि सर, रणनीति तो कुछ विशेष इतनी थी नहीं। सामान्य दिन की तरह ही मेरे जो बोर्ड परीक्षा वाले दिन थे वैसे ही थे। किसी के दबाव में आकर कोई पढ़ाई नहीं करी या जबरदस्ती मन बनाकर भी पढ़ाई नहीं करी। जब रुचि होती थी, 1-2 दिन मन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे रुचि के हिसाब से काम किया तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि पूरे दिन भर मैं पढ़ाई कर लेता था। ओके। और बीच बीच में मुझे गाने सुनने की आदत है तो मैं ईयरफोन लगा के गाने भी सुन लिया। गाने हिंदी, गढ़वाली, कौन से? कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा, मूड फ्रेश करने के लिए। ओके, चलो ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है, अगर कभी जैसे मन नहीं है तो उस दिन नहीं पढ़ा, लेकिन फिर उसकी कसर वो फिर अगले दिन, जैसे उस हरीश ने बताया कि पूरे अगले दिन फिर जब जिस दिन मूड है उस दिन पूरे दिन भर ही पढ़ाई कर ली, तो उसका एवरेज जो है मतलब किसी भी तरह से निकाल लेते थे। तो ये भी एक जो है खासियत होती है एक अच्छे स्टूडेंट की। तो हरीश, क्या जो ये सफलता पाने के लिए आपने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई कोचिंग ली है क्या? नो सर, कोचिंग तो नहीं है, लेकिन घर में बहन पढ़ाती थी केमिस्ट्री, तो वहाँ साथ मिला। और विद्यालय में भी जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाती थी उससे भी बहुत सहयोग मिला। और खुद जो मैंने थोड़ा बहुत मोबाइल से जितना मदद ले सकता था मैंने वो भी किया और अपना काम किया। जैसे कि हरीश ने बताया कि विद्यालय में भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी, तो मैं जो है शुरुआत में जो है बताना चाहूँगा आपको कि हरीश सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास का स्टूडेंट है। और जहाँ पर इनके लिए मतलब चाहे कमज़ोर बच्चे हों, चाहे
अच्छे बच्चे हों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी के लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने सारी जो है एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की थी। तो उसका कितना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये थोड़ा बता पाएंगे सर? एडवांटेज तो एडवांटेज ही है, ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है, हमारी भलाई के लिए ही है वो। चलिए ठीक है। तो अब ये कहूँगा मैं कि आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस आपकी जो एक जर्नी है, इसको एक जर्नी हम कहेंगे, इस जर्नी में आपको सबसे ज्यादा जो इनकरेज किया वो किसने किया? सर बचपन से? हाँ सर बचपन से तो मेरी असली जो पढ़ाई की जर्नी थी वो 7th क्लास से शुरू हुई। जो हमारे प्रिंसिपल थे वहाँ गांव में, मैंने 8th तक की पढ़ाई गांव में की, तो वहाँ, और 9th में मैं सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास में आ गया था। तो वहाँ के जो आचार्य जी थे उन्होंने भी मुझे, मतलब मेरे अंदर पढ़ाई के लिए रुचि जगाने में उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, और उसी का कारण है कि आज मैंने बोर्ड परीक्षा में ये स्थान हासिल किया है। अच्छा, तो एक जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा पर्सनल समझ लो आप, कि टॉपर बन के मतलब कैसा लग रहा है अभी? कुछ अलग फीलिंग है? सर नॉर्मल फीलिंग है, कुछ मतलब खास तो उस दिन लगा जिस दिन रिजल्ट आया, क्योंकि हाँ। सबके फ़ोन आए थे और अखबार में नाम आया था, तो अच्छा लगता है, क्योंकि रोज रोज और सबके नाम तो आते नहीं हैं। बिल्कुल, ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सर माता पिता का नाम भी आ गया, भाई बहनों का नाम आ गया, और इससे बड़ा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसीलिए टीचर कहते हैं ना, सारे अध्यापक बताते हैं सारे, कि भाई नाम करोगे तो अपने पेरेंट्स का नाम करोगे, अपना नाम करोगे, तो इस जो विद्यालय और शिक्षकों का तो नाम हो ही जाता है कि नहीं? तो क्या जब आपने एग्जाम दिए, क्योंकि इस बार आप, जैसे कि आप जानते हैं, एग्जाम का पैटर्न भी एकदम से हटके था जी, तो उम्मीद थी किस लेवल पे कि यार इतना कुछ मैं जो है गेन कर पाऊंगा? क्या उम्मीद थी ऐसे कुछ? सर उम्मीद तो नहीं थी, मैंने 95 से ज़्यादा की उम्मीद तो की ही नहीं थी, अगर मैं सही बताऊं तो। लेकिन मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा भी आता था तो वो भी पूरा करने का प्रयास किया, और नंबर तो अच्छे मिल ही गए। अच्छा, ठीक है। तो अब आगे आपका फ्यूचर है, इसके बाद इंटर के बाद आप फ्यूचर अपना सोचेंगे, तो क्या भविष्य आपने अपना सोचा है, क्या करने जा रहे हैं, और कौन सा फील्ड है जिसको आप टारगेट करने जा रहे हैं? सर मेरी रुचि एजुकेशन फील्ड में है। ओके। और जो आने वाली जो 15 तारीख है उसमें मेरा CUET का एग्ज़ाम है, और मैं उस एग्ज़ाम को दूंगा, और अगर मैं उसमें क्वालिफाई हो जाता हूं तो मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी मुझे मिल जाएगी, और फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी करूंगा। अच्छा, ड्रीम कॉलेज मतलब आप शायद DU को भी आप यस सर जो है टारगेट कर रहे हैं इस बार? तो DU वास्तव में DU जो है बहुत किस्मत वालों को DU से पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तो अब एक और क्वेश्चन जो है मेरा हरीश आपसे, कि जो ओवरऑल जो जहाँ जिस विद्यालय के आप स्टूडेंट रहे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास के, वहाँ के एजुकेशन जो है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में कुछ बताएं। सर एजुकेशन, वहाँ केवल एजुकेशन का ही एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा खुला वातावरण ऐसा है नहीं, तो वहाँ पर पूरा पढ़ाई का ही माहौल बना रहता है, और सभी जो हमारे आचार्य जी लोग हैं उनकी नज़रें उस विद्यालय पर टिकी हुई रहती हैं कि कहीं कोई बच्चा अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहा है, और मतलब पूरा जो परिवेश है वो एकदम कवर्ड है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है, और जो जैसी एक्टिविटी करता है सब नज़र में आ जाता है, तो पढ़ाई वाला पूरा एकदम बेस्ट माहौल है। ठीक है, मतलब माहौल जो है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक। तो अब ये तो बात रही, तो मतलब आपने एजुकेशन, जैसे आपने बताया आप एजुकेशन फील्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो मतलब फ्यूचर में आप अपने आप को एक टीचर के रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने और केवल हरीश ने बताया कि जो एजुकेशन फील्ड है उसमें वो अपनी तैयारी करेंगे, बाकी अपनी जो हमारी किस्मत है और जो उनकी मेहनत है वो कितना रंग लाती है तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो अब लास्ट में हरीश आप ये बताइए कि जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो अब 2024 की मतलब बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे, उनके लिए कोई आप कोई जो है मतलब रणनीति बताएंगे, कोई टिप्स बताएंगे कि वो अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकें?
सबसे पहले तो अगर उनके पास मोबाइल है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे उनका पढ़ाई से मन भटकता हो, तो उसको कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए खुद से दूर रख दें। बिल्कुल सही, डिस्ट्रैक्शन है जी। हाँ। दूसरी बात कि अपने पे भरोसा रखना है, मतलब अपने जो आचार्य जी हैं, कभी कभी हो सकता है कि उनसे कोई टॉपिक छूट गया हो। हो जाता है कई बार। हाँ, तो अगर आप घर में ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक छूटा है और मुझे वो खुद से करना भी है। अगर पता चला कि वही एग्ज़ाम में आ जाए और हमने कर भी दिया तो हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, हम घर में पढ़ाई करते हैं और हमारे आचार्य जी लोग भी मानते हैं। तो सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया है उससे दूर रहना है। जो अपने आइडल हैं उन्हें ऐसे लोगों पे बनाना है जिनसे हमें कोई मोटिवेशन मिले, ना कि किसी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी को बनाना है। तो अपना समय पढ़ाई को अधिकतम दें और जब मन करे तब पढ़ाई करें, और जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उसको भी पढ़ें। और 1-2 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पूरे दिन भर आज काम किया है, तो आपको शाम को एक अलग ही अंदाज में आपको एक एनर्जी मिलेगी उससे। बहुत बढ़िया। तो हरीश, आपने आप में अपना समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी और विद्यालय परिवार की तरफ से आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप